अगर तीनों वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी है तो आपको अभ्यास के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने समझी है चीज़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं इसको एक बार समझा दूंगी और आप इसे देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, मतलब जो वीडियो में नहीं मिलेगा, बुक में जो भी बुक में है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो में अगर नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर दूँगी अच्छे से, ताकि आप उसे नोट डाउन कर ले। वैसे मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं उसे भी साथ साथ डिस्कस कर दूँगी ताकि आप इसे नोट डाउन कर ले। आप क्या करेंगे, पेन लेके बैठेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको कभी ऐसा लगेगा कि पीछे का कुछ छूट गया तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर पीछे जाएंगे और फिर देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि मिस ये इसके क्वेश्चन आंसर भी कराइए, तो बच्चों को इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। बाकी आप ये सारे वीडियोज़ अगर देखते हैं, तीनों वीडियो, तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करानी पड़ेंगी, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो आपके फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि दहन के लिए 3 परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। पहला क्या है कि दहन के लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। पहला, अगर ईंधन होगा तभी वो जलेगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी मैं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस मैं परिस्थितियाँ आपको बता रही हूँ। तो पहला होता है दहन के लिए ईंधन। दूसरा वायु, क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही कोई भी ईंधन जलेगा। दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो पहला हो गया ईंधन, दूसरा हो गया वायु, और तीसरा क्या है, ऊष्मा। क्योंकि किसी भी ईंधन को उसके ऊष्मीय मान तक पहुंचाने के लिए उसको ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है इसमें, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है, जो घरों में काम आता है और वो द्रव ईंधन है, वो क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तीसरा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को तक गर्म करना पड़ता है, करना आवश्यक है। कहाँ तक, ऊष्मीय मान तक। हमें पता है कि जब तक किसी ईंधन को उसके ऊष्मीय मान तक नहीं गर्म करेंगे तब तक वो आग नहीं पकड़ेगा। चौथा देखिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी क्या होता है, भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा और तेल जलता रहेगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जब सबसे लास्ट वाले वीडियो में जब हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे ईंधन से प्रदूषण कैसे होता है, तो उसी में हमने सीएनजी के बारे में देखा था। सीएनजी के बारे में हमने देखा था कि सीएनजी क्या होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का वातावरण में कम मात्रा में उसका इमिशन करती है, मतलब कम मात्रा में छोड़ती है वातावरण में, जिसकी वजह से क्या है, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। तो क्योंकि सीएनजी वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन कम मात्रा में करती है अन्य ईंधन की अपेक्षा, इस वजह से इसके उपयोग से पर्यावरण का प्रदूषण कम हुआ है। हमारे शहर का प्रदूषण जो है वो कम हुआ है। चौथा क्वेश्चन, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है, हालांकि ये अलग नहीं है, लेकिन फिर भी तो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे तुलना करनी रहती है। मतलब अगर आप ये सारा तीनों वीडियो देखे हैं तो कैसे आप इसको एक एक करके सीक्वेंस करके अपने मन से लिख देंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लकड़ी एक में एलपीजी, और दोनों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले क्या आप लिखेंगे कि लकड़ी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पहला, एलपीजी नहीं होता है। अब लकड़ी वाले में फिर से आप लिखेंगे कि लकड़ी का ऊष्मीय मान जो होता है वो अधिक होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है आप जानते हैं। और एलपीजी में लिखेंगे एलपीजी का ऊष्मीय मान कम होता है, जल्दी आग पकड़ता है एलपीजी। फिर लिखेंगे आप कि लकड़ी का ज्वलन ताप, लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है वो कम होता है और एलपीजी का ऊष्मीय मान जो होता है वो अधिक होता है।
अब लकड़ी में फिर से लिखेंगे, लकड़ी का ज्वलन ताप जो है वो अधिक होता है, मतलब लकड़ी को जलाने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि एलपीजी का ज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। एलपीजी के साथ कम प्रदूषणकारी गैसें निकलती है। ये लकड़ी की अपेक्षा थोड़ा सा स्वच्छ ईंधन है। लकड़ी को जलाने पे अवशेष की प्राप्ति होती है, मतलब लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो राख मिलता है, तो अवशेष बचता है, लेकिन एलपीजी ईंधन को जलाने पे किसी भी प्रकार के अवशेष की प्राप्ति नहीं होती है, लगभग इसका पूर्ण दहन होता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कारण बताना है। तो पहला है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जल जो होता है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर हम विद्युत उपकरण से लगी आग में जल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो इंसान आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जल से, तो जल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, मतलब चालन करता है विद्युत का। तो उससे क्या होगा, जो आग बुझाने वाला होगा उससे उसको हानि हो सकती है, इस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपका बुक में है, तो आप इसको देख के कर लेंगे, मैंने बता दिया कैसे करना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों है ऐसा? तो पहले ही हमने जब तुलना किया था तो देखा था, लेकिन फिर से एक बार देखिए। एलपीजी का ज्वलन ताप कम होता है, लकड़ी से कम होता है, इसको जलाना आसान है एलपीजी का, और इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, मतलब कम मात्रा में एलपीजी के उपयोग से आप अधिक मात्रा में ऊष्मा की प्राप्त कर सकते हैं। अगर जितना लकड़ी आप जलाएंगे तो जितनी ऊष्मा नहीं निकलेगी, उससे कम मात्रा में आप एलपीजी जला के अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई भी किसी भी प्रकार का एलपीजी अवशेष नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक अच्छा घरेलू ईंधन है। और इसको स्टोर करना आसान होता है, लकड़ी को स्टोर करना आसान नहीं होता है, मतलब इसको संग्रहित करना आसान होता है रखना, और लकड़ी को बहुत ज़्यादा जगह लेगा लकड़ी को अगर आप रखेंगे तो, लेकिन ये क्या है, आपका एक सिलेंडर में अवेलेबल होता है। अगला देखते हैं, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर अगर इसको लपेट दिया जाता है तो कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार की धातु है। धातु अधातु वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो उसमें एल्यूमिनियम के बारे में भी हमने देखा था। एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और धातु क्या करते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का चालन करते हैं। तो यहाँ ऊष्मा की बात हो रही है, क्योंकि ऊष्मा आवश्यक होता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। दहन के लिए परिस्थितियों में ऊष्मा एक परिस्थिति है, हम लोगों ने देखा था। तो कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम के पाइप पे अगर कागज़ को लपेटा गया रहता है तो वो आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि जब आप कागज़ को जलाने की कोशिश करते हैं, जो एल्यूमिनियम पाइप पे लपेटा रहता है, तो वो क्या करता है, ऊष्मा का चालन कर देता है, आपके एल्यूमिनियम में चला जाता है। मतलब आपका ऊष्मा एल्यूमिनियम जो होता है वो खींच लेती है, जिसके वजह से वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच नहीं पाता है कागज़, जिसके वजह से वो जलता नहीं है। अगला देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। ये आपके बुक में है, बनाएंगे आप लोग। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक से, अगला क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है? तो कैसे करता है, जब कहीं आग जलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से फैलती है और उस पूरे आग को कवर कर लेती है, ढक लेती है, जिससे क्या होता है, वायु से उसका संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है और ये ईंधन को थोड़ा सा ठंडा भी कर देता है। अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। तो हरी पत्तियों में सूखी पत्तियों की अपेक्षा नमी का परसेंटेज प्रतिशत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसको जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों में नमी बिल्कुल नहीं होता, तो इसे इसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आसान होता है। अगला क्वेश्चन,
सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों? तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर में ही देखा था। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जो होता है ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का यूज करता है, क्योंकि ये जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है और इस वजह से सबसे गर्म क्षेत्र होने के कारण सोने और चांदी की चीज़ें जल्दी आसानी से पिघल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, जिससे ऊष्मा कितनी हुई उत्पन्न हुई? 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसमें देखिए है 4.5 किलोग्राम को जलाने पे 1,80,000 ऊष्मा उत्पन्न हो रही है किलो जूल। तो 1 किलोग्राम को जलाने पे मतलब 1 किलोग्राम को जलाने पे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 1,80,000 बटे 4.5 कर देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा। तो इसको कट्टम पिट्टम करके आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। तो नहीं, दहन और जंग लगना बिल्कुल अलग अलग प्रक्रिया है। जंग लगने में आपको ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दहन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता। दहन के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या? पहला है आपका ईंधन, दूसरा है आपका वायु और तीसरा है आपका ऊष्मा। लेकिन जंग लगने के लिए हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है कि अगर किसी भी धातु को खुले में छोड़ दिया जाता है तो वातावरण की नमी और वायु से क्रिया करके उस पर जंग लग जाती है। तो जंग लगना और दहन वो दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। तो किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो ऑब्वियसली किसका गर्म होगा? जिसने बीकर को मोमबत्ती के सबसे बाहरी भाग के पास रखा है उसका, क्योंकि बाहरी भाग की ऊष्मा ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो तेज़ी से गर्म होगा। तो वो कौन है? रमेश। तो ये हो गया आपका पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डिस्क्रिप्शन कैसा लगा। अगर आपका कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पढ़ती हूँ और उन्हें कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो में उतारने की कोशिश करूँ और आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।